हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम सरकारी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए मैथ की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं आपका जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो आ चुकी है। 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। और अगर हम लोग बात करें 18 जनवरी, तो अभी दिसंबर चल रहा है, हम लोग के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, 18 जनवरी को आपका पेपर होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको मैथ्स किस तरीके से पढ़नी चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बूस्ट कर सको उसमें मैथ्स में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जो आपका टीयर 2 का जो मैथ होता है उसमें 30 क्वेश्चन तक आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 90 क्वेश्चन, 90 मार्क्स का आपका पूरा मैथ का पेपर होता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो निगेटिव मार्किंग भी दे रखी होती है। निगेटिव मार्किंग आपकी -1 की दे रखी होती है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको डेली के डेली 3 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप डेली 3 घंटे देते हो तो उससे आपका मैथ की स्पीड भी इंक्रीज होगी। मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। और मैथ पे आपका जो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन को करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 घंटा कैलकुलेशन पे देना है, टेबल्स पे देना है, स्क्वायर्स पे देना है, क्यूब्स पे देना है। कैसे? आधे घंटे आपको क्या करना है, टेबल याद करनी है। टेबल कहाँ से कहाँ तक का, 1 से लेकर 30 तक का आपको टेबल याद करनी है। इसके अलावा क्यूब जो होता है वो याद करना है कि कहाँ से कहाँ तक का, 1 से लेकर 30 तक का क्यूब, सॉरी 1 से लेकर आप 30 तक का क्यूब याद कर सकते हो। स्क्वायर्स की अगर हम लोग बात करें तो स्क्वायर आप याद कर सकते हो 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर आप याद कर सकते हो। 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर आप याद कर सकते हो। ये हो गया लेकिन ये जो चीज़ है वो आपको आधे घंटे में करनी है। नेक्स्ट जो आधा घंटा होगा वहां पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आधे घंटे में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कैलकुलेशन की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी प्रैक्टिस अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से करेंगे, तो एक एप्लीकेशन आता है मैथ्स वर्कआउट। मैथ्स वर्कआउट आप इंस्टॉल कर लीजिए, उससे आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एडिशन की हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया आपका, मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका। ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस आप मैथ्स उससे कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स वर्कआउट ऐप से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो नेक्स्ट आपका आधा घंटा, यानी कि यहाँ पर तो आपका 1 घंटा हो चुका है, नेक्स्ट जो आधा घंटा होगा, आधे घंटे पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो आधा घंटा होगा उसमें आपको क्या करना है कि जो मैथ के सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको देने हैं। किसमें? ऑलिव बोर्ड पर भी आप दे सकते हो या तो फिर आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हो। प्रैक्टिस मॉक पे आप मत देना। प्रैक्टिस मॉक पे आपके इररिलेवेंट आता है सर अधिकतर चीज़ें, तो उस पर आप प्रैक्टिस मत करना। बाकी आप उस पर कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड पे प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप टेक्स्ट बुक पर प्रैक्टिस कर सकते हो आधे घंटे तक का। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने की एक हैबिट डेवलप होने लगेगी कि आपके ऊपर एक तो प्रेशर आएगा। प्रेशर की वजह से आप क्या करोगे, उसमें स्पीड फास्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और आपका अल्टीमेट जो गोल है वो स्पीड ही होता है। ठीक है, तो वहां से आपका स्पीड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो क्या करना है, इसके अलावा आपको करना है जो नेक्स्ट 1.5 घंटा होगा उस पर आपको क्या करना है, कोई एक टॉपिक ले लेना, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, आपको डेली के डेली 20 से 30 क्वेश्चन तक का उस क्वेश्चन तक का हमेशा लगाते रहना है। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन कौन से टॉपिक है जो हम लोग को छोड़ सकते हो तो भी चलेगा, तो वो हो जाता है आपका पार्टनरशिप। और दूसरा टॉपिक हो जाता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी जाओगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, इससे आपके अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो इससे नहीं पूछे जाते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है कि आपके इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप से कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, इस टाइम पे पूछ भी नहीं रहा है। ठीक है, बाकी आप ये 2 टॉपिक छोड़ सकते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी टॉपिक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आपका ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायनारा।